गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। समर में चोट जो खाता उसी का मान होता है, छिपी हर वेदना में भी मधुर मुस्कान होता है। सृजन में चोट जो खाता है छेनी की हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर का कभी भगवान होता है। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने नरेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। आइए आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। यानी पार्ट 1 का जो वीडियो बना था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर ली थी। आइए उसके आगे का जो है हम प्रोसेस देखते हैं, सारा प्रक्रम देखते हैं। तब उसके आगे हमने आपको बताया हुआ था कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे बेटा आपको इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में ले जाओगे। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, डबल एंड कॉमा वाला सेंटेंस होता है, उसके अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। उन्हीं सेंटेंसेस के टाइप को जो है ध्यान में रख करके आप चेंज करते हैं चीजें जो है। तो सबसे पहला सेंटेंस आपको मिल सकता है वहां पे असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। सेकंड आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। थर्ड आपका इंपरेटिव, थर्ड आपका इंपरेटिव, थर्ड आपका इंपरेटिव। फोर्थ आपका एक्सक्लामेटरी, फोर्थ आपका एक्सक्लामेटरी। और फिफ्थ आपका जो लास्ट है वो है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। क्लियर? यही 5 प्रकार के सेंटेंसेस आपको इनडायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलेंगे। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यही 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। इन्हीं को ध्यान में रख करके, इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रख करके माइंड करके हम जो है आगे का सेंटेंस जो है चेंज करेंगे। ठीक, तो आइए जो मूल नियम है जो है नरेशन के, मूल नियम जिस पे जो है चर्चा करके हम नरेशन चेंज करते हैं, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले आते हैं, वो 3 ही। इन्हीं 3 रूल्स को आपको जो है माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। पहला है आपका चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। सेकंड है आपका चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन। अब आपका थर्ड नंबर जो रूल है वो है चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 3 प्रकार के परिवर्तन आपके जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब आप चेंज करते हैं तो होते हैं। चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं चेंज इन वर्ड्स शोइंग नियरनेस। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। ये सारे नियम। सबसे पहले चेंज इन टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे हुए सेंटेंस के जो है टेंस में आप परिवर्तन करते हैं। ठीक, उसके बाद उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। उसके बाद आप जो है जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, अदर वर्ड्स आते हैं जो है जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, उनमें आप परिवर्तन करते हैं। क्लियर? तो जानकारी के लिए जो है आपको ये जो है सबसे पहले प्रोनाउन वाला मामला देख लीजिए कि प्रोनाउन वाला कहीं चेंज करने को दिया जा सकता है आपको। तो ये इतना रूल याद रखिएगा, यस हो एम बटे 1 2 3। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम जो है असर्टिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हीं तीनों चीजों में परिवर्तन करना है आपको। अब एक एक सेंटेंस लेकर के हम जो है उसका जो इनडायरेक्ट नरेशन सीखते हैं। आइए देखिए कैसे जो है हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं उसका। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख जाइए आप, ऐसे होता है आपका डायरेक्ट स्पीच का। ठीक, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस मींस अ सेंटेंस दैट हैज यस और नो सेंस, जिसके पास यस या नो का सेंस होता है वही आपका असर्टिव सेंस होता है। असर्टिव के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। क्लियर? असर्टिव के भी 2 प्रकार, एक अफर्मेटिव, जब आप यस सेंस देते हैं तो वहां पे अफर्मेटिव, जब नो सेंस देते हैं तो वहां पे आपका क्या होता है? निगेटिव। क्लियर? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। ठीक,
तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी डबल कॉमा के अंदर आपको असर्टिव सेंटेंस मिल जाए, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको चेंज करने के जो नियम है आइए उनको सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है बेटा कि डबल इनवर्टेड कॉमा जो है उसको हटा दें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय डबल इनवर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कॉमा के स्थान पर सेकेंड रूल जो कहता है, जो कॉमा लगा हुआ है इसके स्थान पर आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का यूज करते हैं। कंजक्शन के रूप में, संयोजक के रूप में, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के रूप में आप जो किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ठीक। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इस जो पार्ट में, जो डबल कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन मतलब उसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मुख्यतः तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो आपका चेंज इन टेंस होता है, चेंज इन प्रोनाउन होता है, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो जो जनरल नियम है, जो है आपके सामान्य नियम जो हर प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू होंगे वो ये है कि आप डबल कॉमा हटा देंगे। कॉमा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए हम जो है आपका इससे जुड़ा हुआ रूल 1 देखने का प्रयास करते हैं। रूल फर्स्ट। ठीक। रूल फर्स्ट में जो है आपका सबसे पहले देखिए चेंज इन टेंस। हम देखेंगे चेंज इन टेंस। क्या देखेंगे? चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस देखेंगे। चेंज इन टेंस मतलब टेंस में परिवर्तन। तो चेंज इन टेंस में जो है आपका क्या है? रूल 1 क्या कहता है बेटा? जान लीजिए। रूल 1 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल 1 यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। मतलब कि प्रेजेंट के जो है चाहे वो सिंपल में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, या सिंपल फ्यूचर हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। कहने का मतलब ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी आप प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, अन्य पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनमें परिवर्तन करेंगे, लेकिन आप किसमें परिवर्तन नहीं करेंगे? टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर? आइए इसको जो है एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है आपका, देखिए मोहन सेज कॉमा फादर इज नॉट एट होम। फादर इज नॉट एट होम। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है वो थोड़ा छूट गई थी, तो आप उसको भी देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग वर्ब। ये थोड़ा जैसे से है आपका तो से को से में ही रहने देंगे, सेज है तो सेज में ही रहने देंगे, सेड है तो सेड में ही रहने देंगे, सेड में ही रहने देंगे। यदि से टू है तो इसको टेल में कर देंगे। सेज टू है तो इसको टेल्स में कर देंगे। यदि आपका सेड टू है तो इसको टोल में कर देंगे। कहने का मतलब ये, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो जैसे से टू है तो उसको टेल में, सेज टू है तो उसको टेल्स में, सेड टू है तो उसको टोल्ड में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो जो वर्ब जैसे से है तो से ही रहेगी, सेज है तो सेज ही रहेगी, और सेड है तो सेड ही रहेगी। क्लियर? आगे बात सुनिए। आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ज्यादा समय व्यतीत ना करेंगे हम लोग जो है।
मोहन सेज फादर इज नॉट एट होम, पिताजी घर पर नहीं। फर्स्ट रूल आपका असर्टिव सेंटेंस के अंदर ये कहता है चेंज इन टेंस में कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच टेंस में ही कोई मतलब उससे उसकी वर्ब से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी अन्य परिवर्तन होंगे, ध्यान रखना है। तो मोहन आपका सब्जेक्ट सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं आप, यानी कि प्रेजेंट में है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोहन, चूंकि आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सेज ऐसे उतार लेंगे। सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए सेज को हम टेल्स में बदलेंगे नहीं। अब कामा हटाएंगे, कामा के स्थान पर लगाएंगे। यदि कामा हटाने के बाद आपको ये देखना है कि अंदर का सेंटेंस किस टाइप का है। अंदर का सेंटेंस देखिए, फादर इज नॉट एट होम, यानी असर्टिव है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये किसका है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो कामा हटाते हैं तो दैट लगा देंगे, क्या लगाए, दैट लगा देंगे, ठीक। अब उसके बाद यदि यहाँ पे जहाँ से रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट शुरू हो रहा है, यदि वो आई है या कोई प्रॉपर नाउन है तभी आप उसको कैपिटल रखिए, बाकी जो है स्मॉल कर दीजिए। तो फादर आप ऐसे स्मॉल कर दीजिए, फादर। नियम आपका ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि इज जो है ऐसे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आया हुआ। तो फादर इज नॉट एट होम, क्लियर। सबसे पहले आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। उसके बाद अंदर का सेंटेंस देखिए किस में है, उस हिसाब से आप कंडक्शन लगाएंगे। यदि सेज टू है तो टेल्स में, से टू है तो टेल में, सेट टू है तो टोल्ड में, से है तो से में ही, सेज है तो सेज में ही, या सेड है तो सेड में ही रहने देंगे। रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है जो है, यू विल से जवाहर इज स्ट्रांग इन इंग्लिश। यू विल से कामा डबल कॉमा में जवाहर इज स्ट्रांग इन इंग्लिश। यू विल से जवाहर इज स्ट्रांग इन इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को चेंज करना है हमको, देखेंगे सबसे पहले यू आपका है, उतार लीजिए, विल से यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर में है, तो यू विल से में ही रहेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं हुआ है। कामा हटाएंगे, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव असर्टिव में है, उसमें भी अफर्मेटिव, इसलिए यहाँ पे कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग। यू विल से दैट, जवाहर प्रॉपर नाउन है इसलिए जवाहर का जे कैपिटल रखेंगे, जवाहर। इसके टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में है, ठीक, सिंपल फ्यूचर। तो जवाहर इज स्ट्रांग इन इंग्लिश, इस तरह से। अब सारे नियम को आप जहाँ भी समझना है उसको रिपीट करके फिर से वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो है चैनल को, लाइक कीजिए। इसका जो पार्ट 3 वीडियो है, मतलब कि इसके आगे हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।